डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को स्टडी करेंगे। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेज़र करने यूज होता है। इस रेशियो में न्यूमरेटर में हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट और शेयर होल्डर्स इक्विटी लेते हैं। ओके, हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट इट इज नेट प्रॉफिट ऑफ एन एसेट इंटू 100, नेट प्रॉफिट इंटू एसेट इंटू 100। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर बैलेंस शीट का हम लायबिलिटी साइड देखते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये तीनों बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड से हम लेते हैं। इससे माइनस क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो माने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं जो राइट अप नहीं हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहता है, उसे माइनस करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अल्टरनेटिवली हम फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट लेस करेंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट हम एसेट साइड से लेते हैं, उसे करेंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया गया है तब हम फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल भी कर सकते हैं। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और PATBI, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, और EBIT ये हम न्यूमरेटर में लेते हैं। ओके, तो अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ओके, तो मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और PBIT। ओके, तो अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेशियो हमें चाहिए तो EBIT अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होगा। अगर शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड रहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। क्रेडिटर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट ऐसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। तो अगर क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू पेट अपन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये हम बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड से लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ओके, देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड इंटू इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ओके, देन अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। ओके, तो अर्निंग पर शेयर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रिफरेंस डिविडेंड, जो डिविडेंड मैंने डिविडेंड हम प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं उसको पहले हटा देंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है डिवाइड करने से क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर और EPS। ओके, डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर क्या है? एक शेयर के लिए कितना डिविडेंड हमें डिक्लेयर हुआ है, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। ओके, पे आउट रेशियो, पेड आउट रेशियो मतलब व्हाट इज पेड आउट ऑफ अर्निंग्स। ओके, टोटल अर्निंग में से कितना पेमेंट हुआ है। अर्निंग ऑलवेज इन
EPS इसको मीन करते हैं, हम अर्निंग पर शेयर ही बोलते हैं. ओके, दैट इज डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, DPS upon EPS, that is pay out ratio, what is paid out of earning. Then next is retained earning ratio. What is retained out of earning? What is retained? That is called retained earning ratio. 100 में से जितना पे आउट रेशियो है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा कितना रिटेन किए, 100 माइनस पे आउट रेशियो इज रिटेन्ड अर्निंग रेशियो. ओके, नेक्स्ट रेशियो इज अर्निंग यील्ड रेशियो. ओके, ये हमेशा याद रखिए, यील्ड इज ऑलवेज इन रिलेशन टू मार्केट. यील्ड इज ऑलवेज इन रिलेशन टू मार्केट. अर्निंग यील्ड रेशियो क्या है? अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. अर्निंग पर शेयर अपन मार्केट प्राइस पर शेयर. EPS अपन NPS इज अर्निंग यील्ड. ओके, सो डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड पर शेयर अपन मार्केट प्राइस पर शेयर. DPS अपन MPS, डिविडेंड यील्ड. यील्ड इज ऑलवेज इन रिलेशन टू मार्केट. ओके, अर्निंग यील्ड है EPS अपन MPS. प्राइस अर्निंग रेशियो. ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो ये अर्निंग यील्ड का जस्ट अपोजिट है. ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो दैट इज P रेशियो, दैट इज MPS मार्केट प्राइस पर शेयर. ओके, प्राइस मतलब MPS, हमेशा जहाँ प्राइस मतलब MPS मीन करेंगे. प्राइस मतलब MPS अपन अर्निंग मतलब EPS, अर्निंग इज EPS, MPS अपन EPS. ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो और P रेशियो MPS अपन EPS. P रेशियो है ना, ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी का जनरली अगर हायर P है, P 200 है, 300 है, तो जनरली इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करने प्रीफर नहीं करते हैं. जैसे सेंसेक्स का P जब 23, 24, 25 रहता है तब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होता है, एक अच्छा टाइमिंग होता है. लेकिन अगर मैंने सेंसेक्स का P 30 से एक्सीड कर जाता है, 33, 34, 35 हो जाता है, तब थोड़ा वोलाटाइल हो जाता है. करेक्शन का मैंने होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ जाता है. इंडिविजुअल कंपनीज में भी हम जनरली P रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टर के लिए स्टडी करना बहुत जरूरी भी होता है. ओके, देन कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपन नेट सेल्स इंटू 100. जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट अपन नेट सेल्स इंटू 100. देन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो जानने से पहले हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्या है उसको जानना पड़ेगा. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्या होता है? हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसी में बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स रहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहता है. तो नेट प्रॉफिट में हम पहले ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो मैंने डेबिट होना नहीं चाहिए मतलब ये है वो ऑपरेशन के लिए नहीं है, तो उसको नॉन ऑपरेटिंग उसको ऐड करेंगे. और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया जो नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस, उसको हम डिडक्ट करेंगे. तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपन सेल्स इंटू 100. ओके, अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन सेल्स इंटू 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, दे रिलेटिंग टू ऑपरेशंस. ओके, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन सेल्स इंटू 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन सेल्स इंटू 100. थैंक यू.